मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं व्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। परमात्मा की असीम कृपा, गुरुजनों के विशेष अनुग्रह, हम लोग मांडुक्य कारिका वैतथ्य प्रकरण मिथ्यात्व का निश्चय कर लेने पर जो प्रमेय वस्तु है अद्वैत ब्रह्म, जो ब्रह्म का एकत्व, वो संभव है, संभावित ज्ञान होता है। मनन से संभावित ज्ञान होता है। तो आगम प्रकरण में जो सिद्ध किया गया, अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य है। हाँ, उसका निश्चय किया जा रहा है इस मिथ्यात्व प्रकरण में कि जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या, दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। दृष्टांत आपका क्या है? स्वप्न। तो इसमें 14 नंबर का विचार हम लोगों ने कर लिया। यद्यपि पदार्थ दो प्रकार के हैं, जागृत में भी दो प्रकार के हैं, है ना। एक तो मानस पदार्थ कल्पना काल वाला है। हाँ, कल्पना काल वाला है ना। और जो घटपट आदि है, जिसकी प्रतिभिज्ञा हो रही है, वही मकान है, वही घट है, वही पट है, दो काल वाला है। पहले भी देख रहे थे और अभी भी देख रहे हो, ठीक है नारायण। इसलिए तो मिथ्यात्व के ऊपर आक्षेप था, ठीक है नारायण।
भाई भेद दिख रहा है ना। मानस पदार्थ और जो प्रातिभाषिक पदार्थ है वो तो एक काल वाला, प्रतिभास काल वाला है, ठीक है। और जो प्रतिभिज्ञा ज्ञान का विषय हो रहा है वो तो सत्य होना चाहिए ना, वो कैसे मिथ्या है, ठीक है। सोयम घटः सैव प्रासाद, वही मकान है, ठीक है। इसलिए प्रतिभिज्ञा ज्ञान का जो विषय होता है वो तो सत्य होना चाहिए पूर्व पक्षी के अनुसार। अब प्रतिभास काल वाला जो पदार्थ है, रज्जु सर्प है, मन का लड्डू है, ये सब मिथ्या होना चाहिए, भेद होना चाहिए ना। ऐसा आक्षेप करने पर सिद्धांत ने कह दिया ये सब स्वप्न में भी होता है। स्वप्न भी वही मकान है, वही घट है, वही पट है, वही माता है, वही पिता है, होता है कि नहीं स्वप्न में। तो स्वप्न में भी प्रतिभिज्ञा ज्ञान होता है, और वहाँ पर भी रज्जु सर्प दिखता है स्वप्न में। दो भेद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो उड़ने के बाद सबका बाद हो गया कि नहीं हो गया, सबका बाद हो गया। इसलिए दृश्यत्व न स्वप्न पदार्थ जैसे मिथ्या हुआ, ठीक इसी प्रकार से जागृत पदार्थ भी मिथ्या है। इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, देखो। तो 14 नंबर कारिका हो गई, 15 नंबर कारिका हम आप देखते हैं। अच्छा, इसमें एक विचार आ रहा है, अरे भी अनादिकाल से जगत को हम सत्य मान करके बैठे हैं कि नहीं, इतना जल्दी कहाँ निश्चय होगा मिथ्यात्व का, बहुत कठिन है, बहुत अभ्यास करना होगा, बहुत अभ्यास करना होगा, नहीं। देखो 15 नंबर कारिका में तो एक श्लोक के ऊपर जो है ना भूमिका है, टीकाकार लिखते हैं। कभी श्लोक के ऊपर लिखते हैं तो कभी भाष्य के ऊपर लिखते हैं। बड़ा सुंदर है कि नहीं, बताओ ऐसी कोई सुंदर टीका है, आनंदगिरी जैसी कोई टीका तो है ही नहीं। हाँ, बड़ा सुंदर है। स्वप्न जागरितयोर उभयोरपि मिथ्यात्वे स्फुटास्फुट भास विभागानोपत्तेर ना विशेषण मिथ्यात्वम इति आशंक्याः अव्यक्ता इति। ये देखो श्लोक के ऊपर वो कहता है जो जगत को सत्य मानने वाला, पूर्व पक्ष कौन है, जगत को सत्य मानने वाला पूर्व पक्ष है। उनका कहना क्या है, देखो आक्षेप करता है सिद्धांति जो वेदांति है ना, उसके सिद्धांत के ऊपर आक्षेप करता हो। स्वप्न जागरितयोर उभयोरपि मिथ्यात्व, देखो स्वप्न को भी मिथ्या कहते हो, जागृत पदार्थ को भी मिथ्या कहते हो। अरे भी दोनों यदि मिथ्या हो गया तब तो ये कैसे भान हो रहा है बताओ। स्फुटा स्फुट आभास विभाग, देखो क्या हो रहा है, ये जो मानस पदार्थ है ना, मानस पदार्थ मनोराज्य का पदार्थ, वो तो स्पष्ट नहीं होता है। अरे दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो दिखता है क्या दूसरे को, आपको दिखता है बस, समझ में। अरे मन में क्या कल्पना कर रहे हो तो आप स्वयं को ना जानते हो, स्वयं जानते, दूसरे को तो नहीं दिखता है, इसलिए वो स्पष्ट नहीं है ना। मन का पदार्थ वो स्पष्ट नहीं है। अब परिवर्तन भी हो जाता है, क्या हो जाता है, देखते देखते वो मनोराज्य बदल जाता है। आप समझ में, इसलिए मानस पदार्थ अस्फुट है, स्पष्ट नहीं है ना, स्पष्ट नहीं है, दूसरे को नहीं पता लगता है क्या चल रहा है मन में, तो अस्पष्ट हुआ कि नहीं, अस्फुट। तो मानस पदार्थ में अस्फुटत्व है, समझ में कि नहीं। अरे आपके मन में जो है ना मकान बनाया मन में और दूसरे को दिखता है क्या, और जब बाहर जब बना लेते हो वो सबको दिखता है, वो स्फुट हो गया कि नहीं, है ना। तो मन के बाहर पदार्थ हो गया स्फुट, वो स्फुटत्व है उसमें, और मन के पदार्थ में अस्फुटत्व है। तो विभाग हुआ कि नहीं, दो प्रकार का विभाग हो गया। ये कह रहे देखो टीकाकार ने कह दिया स्फुटा स्फुट आभास विभाग,
एक में एक का आभास हो रहा है, मतलब भान हो रहा है, एक का भान हो रहा है स्फुटत्वेन, स्पष्ट रूप से हो रहा है बाहर का पदार्थ, और मन का पदार्थ अस्फुटत्वेन आभास हो रहा है, उसका स्पष्ट भान नहीं होता है। परमात्मा को भले ही पता है, दूसरे को तो पता नहीं है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है क्या पता लगेगा, है। तो एक बनिया था, बनिया, हाँ एक बनिया था, हाँ उसके दो जेब थे पॉकेट में ना, दो जेब, पॉकेट में दो जेब है कि नहीं। तो एक जेब में जो है मेवा, एक जेब में क्या है मेवा, और दूसरे जेब में चने, दूसरे जेब में क्या है, हाँ चने हो। हाँ, कोई अकेला है आसपास कोई नहीं है तो चने खाता है, क्या खाता है, हाँ चने चबाता है वो खाता है। कोई आ रहा है देख लिया तो मेवा निकालेगा, वो मेवा खा रहा है, लोग क्या समझेंगे भी, अरे दो झोले में क्या है मेवा है, चने है, थोड़ी पता लगेगा, है कि नहीं। दूसरे को कहाँ स्पष्ट है, अस्फुट हो गए कि नहीं। ये दुनिया ऐसी चलती है तो ये कह रहे हैं, ये बताओ सब जो थे मिथ्या हुआ, अर्थापत्ति कह रहे है ना, सारे पदार्थ स्वप्न और जागृत के सारे पदार्थ यदि मिथ्या है तो स्फुट आभास विभाग अनुपत्ति अर्थापत्ति है, ये जो विभाग नहीं हो पाएगा कि नहीं, स्फुटत्वेन अस्फुटत्वेन जो आभास हो रहा है, आभास का विभाग जो हो रहा है ना, ये विभाग नहीं हो पाएगा मिथ्या मानेंगे तो, ठीक है। सत्य मानेंगे तो हो जाएगा। तो मानस का पदार्थ मिथ्या होने से वो अस्फुट है, और बाहर का पदार्थ सत्य होने से स्फुट है, स्पष्ट है, सबको व्यक्त है। ये किसका कहना है, पूर्व पक्षी का कहना है। समझ में आ गया, हाँ ये बता दिया है कि नहीं, पूर्व पक्ष नारायण। इसलिए अर्थापत्ति से विरोध हो जाएगा कि नहीं सबको मिथ्या मानने पर, इसलिए न अविशेषण मिथ्यात्म। अरे भाई सबको जो अविशेष मतलब सामान्य, तो सामान्य रूप से सबको मिथ्या कह रहे हो, ये मिथ्या कैसे होगा, मिथ्या नहीं होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ से युक्ति लगा रहे हैं, मैंने तो युक्ति लगा रहा है, जितना हो सके सब लगाते जा रहे हैं पूर्व पक्षी। हाँ और क्या, तार्किक है वो, बड़ा विलक्षण है, ठीक है। चलो 15 नंबर में, अव्यक्ता एव येन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्वेन्द्रियान्तरे त्विन्द्रिया विशेषतस्त्विन्द्रियान्तरे, हाँ है ना। देखो ये अंतस्थु, ये अंतस्तु, हाँ है ना, अव्यक्ता एवं, है ना, जो मन के अंदर है, अंतल मन के अंदर, जो मन के अंदर पदार्थ है क्या वो अव्यक्त है, वो क्या है अव्यक्त, मतलब अव्यक्त स्पष्ट नहीं, वो स्पष्ट नहीं, ठीक है। हाँ आए, हाँ मन के अंदर है ना, और ये वही स्फुटा ये बचे, और जो बाहर दिखाई दे रहे हैं ना मन के बाहर, मन के जो बाहर घटपटादी है ना, वो घटपटादी कैसे है, स्फुटा स्पष्ट है, सबको भान हो रहा है, ये मकान सबको दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ हो गया ना। तो फिर क्या हो गया, विशेष हो गया कि नहीं। तो विशेष होने से क्या हुआ, सत्य होना चाहिए। जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, सबको जो सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है, भाई यही मकान सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसलिए सत्य होना चाहिए। बोलते हैं है तो सब मिथ्या, मिथ्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है,
मिथ्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लिखते हैं, ते सर्वे, चाहे स्पष्ट रूप से दिखते हो बाहर का पदार्थ, चाहे जो हैं अस्पष्ट के रूप से मन का पदार्थ दिखता हो, ते सर्वे, सारा पदार्थ स्फुटत्वेन अनुभूयमान है कि नहीं, और अस्फुटत्वेन अनुभूयमान, सारा पदार्थ क्या है, कल्पिता एवं है, तो सब मिथ्या है। आगे बताएंगे, मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। आगे सब कहा जाएगा। अगला प्रकरण का नाम क्या है, अद्वैत। अद्वैत प्रकरण में ये सब कहा जाएगा, सब मिथ्या है नारायण। एक अद्वैत ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। जैसे एक पर्दे में सारा तमाम प्रकार के चित्र क्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। और बोलते हैं ये विशेष कैसे हुआ, फिर ये तो बताओ। बाहर का पदार्थ में स्फुटत्व है नहीं, और मन के पदार्थ में स्फुटत्व नहीं है। तो बाहर के पदार्थ में जो स्फुटत्व है भाई, वो स्फुटत्व जो विशेष हुआ वो किस लिए हुआ, बोलते हैं कि इंद्रियांतरे। देखो श्लोक में इंद्रियांतरे, सप्तमी है ना, सप्तमी एक वचन, ये सप्तमी एक वचन निमित्त में, इंद्रियांतर के निमित्त से विशेष हुआ उसमें। मतलब चक्षुरादि से दिखता है इसलिए वो विशेष, उसमें स्फुटत्व है। चक्षुरादि का व्यापार हो रहा है इसलिए ये घट सबको समान दिख रहा है, विशेष हुआ कि नहीं हुआ, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। और मन का पदार्थ चक्षुरादि से नहीं दिख रहा है, बस इतनी बात तो है। और क्या बात है ना। ये सब तो स्वप्न में भी होता है कि नहीं। अरे भी आपने जो है वहाँ पर स्वप्न में मनोराज्य कर रहे हो, वो मनोराज्य का पदार्थ स्फुट नहीं है। हाँ, मनोराज्य आपने किया, मैं मकान बनाऊं, पहले संकल्प किया, फिर संकल्प के अनुसार बाहर आपने बना दिया, तो सबको मकान दिखाई दिया कि नहीं, तो सबको दिखाई दे रहा है मकान, स्वप्न का मकान कह रहा हूँ। तो स्वप्न का जो मकान बना हुआ जो है उसमें स्फुटत्व है, और आपके अंदर जो मकान है वो अस्फुट है। हाँ, तो विशेष हुआ कि नहीं हुआ। तो चक्षुर आदि से सबको दिखाई दे रहा है स्वप्न का मकान, लेकिन उड़ने के बाद मिथ्या हुआ कि नहीं हुआ, मिथ्यात्व का निश्चय हो गया। ऐसा में इसलिए ये तुम्हारी युक्ति नहीं चलेगी कि सत्य होने से स्फुट पदार्थ में विशेष आया, मतलब बाह्य पदार्थ में स्फुटत्व आया, ये युक्ति नहीं है। हो गया। गौड़पाद भगवान देखो कैसे कह रहे है ना, सुखदेव भगवान से ज्ञान प्राप्त किए तो कौन, गौड़पाद जी है ना। हाँ देखो क्या बोलते हैं। ये तो हो गई बात, थोड़ी सी हम लोग क्या करें, टीका में लेते हैं। क्या बात कहते हैं देखो, ये मनसे अंतर्भावना रूपत्वाद अस्फुटा, जो मन के अंदर जो भावना रूप से है कि नहीं। अरे मकान जो आपके मन के अंदर वो क्या है, भावना, मतलब संस्कार, वासना। आपके अंदर जैसी जैसी वासना होगी ना, ऐसा ऐसा मनोराज्य आप करोगे। और क्या है, ऐसा ऐसा मनोराज्य करोगे ना तो मनोराज्य का पदार्थ है क्या है, वासना रूप है। और क्या है, वासना रूप है वो, है कि नहीं। हाँ ऐसा होता है। और ये च मनसो बहिर्उपलभ्यमान, जो मन के बाहर जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, वो कैसे होते हैं, स्फुटा भवन्ति, वो तो स्पष्ट रूप से भासते हैं, सबको दिखाई दे रहा है मकान, बाहर का मकान नहीं। हाँ लेकिन है तो मिथ्या, है तो माया का सब है। ये जरा समझो क्या है, माया। माया का मतलब क्या है, माया का परिणाम, बाह्य पदार्थ भी क्या है, माया का। यहाँ पर भी अन्यथा ग्रहण है, ये कहने का मतलब क्या समझा, अन्यथा ग्रहण। आप स्वरूप को नहीं जानते हैं तो निद्रा हुई, ठीक है ना। और विक्षेप शक्ति प्रधान से, विक्षेप शक्ति प्रधान माया से सारा जगत आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आया।
ठीक है, एक आवरण शक्ति प्रधान माया और एक विक्षेप शक्ति प्रधान माया। ठीक है, हाँ, तो आवरण शक्ति प्रधान माया से रज्जु का भान नहीं होता है, स्वरूप का भान नहीं होता है। रज्जु है स्वरूप, सर्प का जो अधिष्ठान रज्जु है कि नहीं, तो रज्जु का भान नहीं हो रहा है किस आवरण शक्ति प्रधान माया से। समझ में आया? और विक्षेप शक्ति प्रधान माया से सर्प आपको दिखाई दे रहा है। दृष्टांत समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से जब दृष्टांत में जब विचार करते हैं, ये सारा जगत जो दिखाई दे रहा है, जो व्यवहारिक पदार्थ है, ये माया से है। कैसे? हाँ, कौन से माया कहेंगे इसको? कौन से माया कहेंगे? विक्षेप शक्ति प्रधान माया। विक्षेप शक्ति प्रधान माया से सारा प्रपंच ये खड़ा हो गया। ठीक है, और आवरण शक्ति माया से स्वरूप ब्रह्म का हमको ज्ञान नहीं है। हाँ, ठीक है, तो आवरण शक्ति प्रधान जो माया है तीनों अवस्था में, जागृत में भी है, सपना में भी है और सुषुप्ति में भी। लेकिन विक्षेप शक्ति प्रधान जो माया है जागृत में भी है और सपना में भी है, सुषुप्ति में नहीं। इसलिए अन्यथा ग्रहण यहाँ पर विक्षेप नहीं होता है, मजे में सोते हो। इसलिए सब, हाँ, सुषुप्ति अवस्था में यदि विक्षेप हो जाए ना तो कोई जाएगा क्या? आप लोग सुनने आते हो प्रेमपुरी आश्रम में, तो विक्षेप होता है क्या? विक्षेप नहीं होता ना। आपके मन को शांति आती है, आपके मन को शांति मिलती है, इसलिए तब सुनने आते हो। यहाँ पर यदि विक्षेप हो जाए, है कि नहीं? है, ये घर में हुआ खटपट, चलो बाबा के मठ। घर में हुआ खटपट, आज चलो बाबा जी के मठ, तो क्यों जाते हो? शांति के लिए, है ना। इसलिए सुषुप्ति में क्या है? शांति है। शांति है, लेकिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति ये बात है कि नहीं? ठीक है, मुक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुक्ति है प्रेमपुरी आश्रम में। प्रेमपुरी आश्रम में क्या है? विक्षेप नहीं है ना, यहाँ पर शांति है ना। और ये क्षणिक शांति है, धीरे धीरे आपको नित्य शांति की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान से, है ना, नित्य शांति हो जाएगी। समझ में, ये जरा समझ में आया ना? तो कहना क्या है, इसलिए जो है बाह्य जो व्यवहारिक पदार्थ है ये भी माया का ही परिणाम है समझ में? ठीक है, तो ये इसलिए कह दिया कि देखो टीका में, ते सर्वे मनस्पंदन मात्रत्वेन कल्पिता। टीका में है कि नहीं? सब कुछ चाहे अस्फुट रूप से दिखे मन का पदार्थ, है ना, चाहे स्फुट रूप से दिखे बाह्य घटपट आदि पदार्थ है, तो मनस्पंदन, मना मतलब क्या यहाँ पर? अंतःकरण, अंतरेंद्रिय, उसका स्पंदन मात्र है। स्पंदन मात्र होने से कल्पित है। भाषा में क्या है? हाँ, स्पंदन मात्र होने से कल्पित है। और क्या है? ये घट ज्ञान पट ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ये घट ज्ञान पट ज्ञान जो हो रहा है ये भी क्या है? ये भी मन का स्पंदन मात्र है। और क्या है? मन का स्पंदन मात्र होता है। ठीक है, ये भी अज्ञान से ही है। ये भी क्या है? अज्ञान से। ठीक है, हाँ, अच्छा। मिथ्या एव अंतर्बहिर्इंद्रिया भेद निमित्त स्फुटत्व विशेषः। ये देखो नारायण, एक में स्फुटत्व आ रहा है, एक में अस्फुटत्व आ रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन है तो मिथ्या है वो। टीकाकार क्या बोलते हैं? सब कुछ मिथ्या है नारायण। मन का पदार्थ मिथ्या, बाह्य पदार्थ का भी मिथ्या। समझ में ये बात? मिथ्या क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो सबका बाद हो जाएगा। समझ में कि नहीं? तो दृश्य है कि नहीं? मन का पदार्थ भी दृश्य है और बाह्य पदार्थ भी दृश्य है। दृश्य होने से मिथ्या हो जाएगा, दृश्य होने से मिथ्या हो जाएगा। अच्छा, टीका में देखो नारायण,
मिथ्या एव अंतर्बहिर्इंद्रिय भेद निमित्त। फिर स्फुटत्व और अस्फुटत्व क्यों हुआ? हाँ, अंदर अंतर इंद्रिय निमित्त। अंतर इंद्रिय कौन है? मन है कि नहीं? वो क्या है? मन। वो अंतर इंद्रिय के निमित्त से वो अस्फुटत्व हुआ। मनोराज्य का पदार्थ, मनोराज्य का पदार्थ निमित्त, मनोराज्य में अस्फुटत्व है ना, लेकिन वो मन में भास रहा है। कहाँ पर भास रहा है? मन में भास रहा है। और जो है बाह्य पदार्थ में स्फुटत्व है, क्योंकि चक्षुर आदि के व्यापार से हो रहा है वो। भाषा में ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अंतःकरण के, देखो ऐसा है ना, मनोराज्य में जो घटपट आदि दिखाई दे रहा है वो भी अंतःकरण की वृत्ति ही है, लेकिन चक्षुरादि के निमित्त से नहीं है। लेकिन बाहर जो घटादि को देख करके हो रही है वो भी अंतःकरण की वृत्ति है। बाहर घट ज्ञान हो रहा है कि नहीं? अयम घटः, तो घटाकार वृत्ति हुई, घटाकार वृत्ति हुई ना, तो घटाकार वृत्ति कहाँ पर हुई? अंतःकरण में हुई। इसका निमित्त क्या है? चक्षुरादि। लेकिन अंदर जो घटाकार वृत्ति हो रही है इसमें चक्षुरादि निमित्त नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों वृत्ति अंतःकरण की है। अंदर जो घटाकार वृत्ति हो रही है वो भी अंतःकरण की, और बाहर जो हो रही है वो भी अंतःकरण की। समझ में ना? ठीक है, तो अंतःकरण के वृत्ति का विषय दोनों है। अंतःकरण के वृत्ति का विषय दोनों, अंदर का घट भी है, बाहर का घट भी है। भाषा में हाँ ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोल दिया स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष लगे कि नहीं? अच्छा, लेकिन ये नहीं समझना है, ये नहीं समझना है कि न मिथ्यात्म अमिथ्यात्म वा तत्र उपयुज्यते। मिथ्या होने से मनोराज्य पदार्थ स्पष्ट नहीं है, अस्फुट है, और बाहर का पदार्थ सत्य होने से स्पष्ट हुआ। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। दोनों है तो मिथ्या। धन्मया ये विचार है। आज बोलते हैं दोनों को जो है मिथ्या क्यों कहते हो भैया? बाहर का पदार्थ स्पष्ट हो रहा है और अंदर का पदार्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए जो है दोनों मिथ्या नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं दोनों है तो मिथ्या है। कैसे? मिथ्या भूतेषु अपि तद्दर्शना। देखो क्या बोलते हैं, मिथ्या भूत मतलब क्या? सपना। सपना में ये सब देखा जाता है, सपना में ये सब देखा जाए। कैसे देखा जाता है? हाँ, सपना में मनोरथ होता है, सपना में मनोराज्य होता है कि नहीं? तो मनोराज्य का जो पदार्थ होगा वो अस्पष्ट होगा। और स्वप्न में जो मकान बनाया भैया, बहुत बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया, और सबको दिखाई देता है कि नहीं? वो स्पष्ट हो गए कि नहीं हो गए? स्वप्न में तो विशेष हुआ दोनों में है। स्वप्न के मनोराज्य का पदार्थ अस्फुट, और बाहर बनाया गया पदार्थ स्फुट, लेकिन मिथ्यात्व दोनों में है। मिथ्यात्व दोनों, ये विचार करना है व्यवहार में। चाहे चक्षुरादि से जो विषय हो रहा है वो भी मिथ्या है, व्यवहारिक पदार्थ, और प्रातिभाषिक पदार्थ वो भी मिथ्या है। समझ में? जादूकार का लड्डू वो भी मिथ्या है, और दुकान का लड्डू वो भी मिथ्या है। ये विचार करना चाहिए, क्योंकि दोनों दृश्य है। क्या है? दोनों दृश्य है। देख, ये बुद्धि को आगे ले रहे हैं गौड़पाद भगवान, आपकी बुद्धि को थोड़ा और आगे ले रहे हैं। समझ में आएगी बात? चलो अच्छा, आगे बोल दिया श्लोकाक्षराणि व्याकरोति। मंत्र में जो श्लोक है, मतलब कारिका में श्लोक, उसके पदों को व्याख्यान करते हैं भैया। देखो भाष्य में, हाँ अब भाष्य है,
यद्यपि अंतर अव्यक्तम, देखो, यद्यपि अंतर अव्यक्तत्वम भावानाम मनोवासना मात्र अभिव्यक्तानाम, मिल गया। हाँ देखो, जो आपके अंदर है पदार्थ, भाव मतलब पदार्थ, मनोराज्य का पदार्थ, वो कैसे है? अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब अस्पष्ट। अस्पष्ट है कि नहीं? दूसरों को दिखता है कि आपके मन का लड्डू नहीं दिखता है ना? नहीं दिखता है ना? वो क्या है? वासना मात्रा, और कुछ नहीं। मनोवासना मात्रा। ये वासना कहाँ रहती है? मन में रहती है, आत्मा में वासना नहीं। सारे के सारे जो वासना है ना, आपके मन में है, समझ में ना? इसलिए शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि अन्नमय शरीर है, अन्न के बिना शरीर नहीं होगा। लेकिन जिस समय आप अन्न का ग्रहण करते हो, कोई भी विषय ग्रहण करते हो, उसमें सावधान होना चाहिए। हाँ, उसमें विवेक होना चाहिए। भाई ये सब क्या है? एक तो दृश्य है अन्न, मैं दृक हूँ, ये बुद्धि होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये बुद्धि यदि नहीं हो पा रही है, ये अन्न शरीर ग्रहण करने के लिए है, ये उस समय विचार होना चाहिए। विषय का ग्रहण करते समय एक तो विषय शास्त्रीय हो, विषय क्या हो? शास्त्रीय हो, और ये अभ्यास करो कि मैं दृक हूँ, दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, ठीक है? दृश्य होने से वो मिथ्या है। इतना नहीं कर पाते हो तो उसमें अन्न की बुद्धि करो। वो अन्न है। अन्न किसके लिए होता है? शरीर निर्वाह के लिए होता है। भगवान को भोग लगा दिया है कि नहीं, और उसको प्रसाद के रूप से ग्रहण करो। ये अभ्यास करो। ऐसा करने से क्या होगा? वो विषय के विषय से आपको वासना नहीं होगी, आपके चित्त में वासना नहीं होगी। ये यदि आपने अभ्यास नहीं किया, ध्यान से सुना इस बात को। इस बात का यदि आप अभ्यास नहीं करोगे ना, इस साधन का, तब तो वो जो भोग हुआ विषयों का, वो भोग आपके चित्त में वासना उत्पन्न किए बिना छोड़ेगा नहीं। बहुत सुंदर भोजन बना है, अरे भाई क्या गजब बन गया भोजन, मज़ा आ गया। क्या आ गया? मज़ा आ गया, बोलते हैं ना, आनंद आ गया। तो ये वासना हो। और जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं मिला तो द्वेष हो जाएगा। अरे क्या बनाते हो भोजन, ऐसा बनाते हैं भोजन? ये वासना, दो प्रकार की वासना, रागात्मक वासना, द्वेषात्मक वासना। इसलिए उसमें अभ्यास करो। एक तो मिथ्यात्व का निश्चय करो, अभ्यास करो, नहीं कर पाते हो, है कि नहीं? अन्न की बुद्धि करो, है कि नहीं? और भगवान को भोग लगा करके, भगवान को तो भोग तो लगाना ही है कि नहीं? और परमात्मा अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप से बैठा है कि नहीं? तो वही परमात्मा में आहुति डाल रहा हूँ। ये अभ्यास करो। आगे से में ये अभ्यास करो तो भोग से, विषय का ग्रहण से वासना पैदा नहीं होगी। ये ध्यान में रखना। इसको किए बिना काम नहीं चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं, है ना? अच्छा, इसलिए कहते हैं मनोवासना मात्र अभिव्यक्ता नाम। मन के आपके पदार्थ क्या है? केवल वासना से अभिव्यक्त हो रहा है कि नहीं? वासना से वो दिख रहा है मन में। जैसी आपकी वासना होगी ऐसे ही आपका मनोराज्य होगा। मन में? हाँ। अच्छा, उसके बाद देखो नारायण, स्फुटत्वं वा बहिर्चक्षुरादि इंद्रियग्राह्याणाम विशेषो न असौ भेदानाम अस्तित्व कृत। देखो ना ठीक से। और बाहर जो पदार्थ दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? स्फुटत्व, तो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? चक्षुरादि जो इंद्रियांतर, मन हो गया अंतर इंद्रिय,
अब चक्षुरादि हो गया बाहर का इंद्रिय, तो बहिर्ंद्रिय जो चक्षुरादि है उससे ग्राह्य होता है घटपट आदि जो स्पष्ट है। ये विशेष हुआ कि नहीं हुआ उसमें? बाह्य पदार्थ में विशेष क्या विशेष है? स्पष्टता, स्फुटत्व, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? सबको दिखाई दे रहा है ना। ये जो भेद हुआ, नासो भेदानाम भेद का अर्थ पदार्थ, ये जो भेद में जो विशेष दिखाई दे रहा है ना, अस्तित्वकृत ना, अस्तित्व का अर्थ सत्यत्व, बाहर का पदार्थ सत्य होने से स्पष्ट हुआ ऐसी बात नहीं। ये भगवान भाष्यकार को कहना है बाहर का पदार्थ जो घटपट आदि है वो जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो सत्य होने के कारण नहीं, तो बाहर इंद्रिय से भास रहा है इसलिए वो विशेष रूप से दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप समझ में? हाँ, टीका में देख लो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं। चक्षुरेन्द्रिय ग्राह्यत्वेन मनसो बहिर्भावना स्फुटत्वं दृष्टम तदेषाम अमिथ्यात्व कृतमिति शंका वारयति। ये शंका होगी भाई, चक्षुरादि से जो ग्राह्य पदार्थ है वो तो मन के बाहर है कि नहीं, वो स्पष्ट है कि नहीं, इसलिए वो क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। ये शंका हुई नहीं, शंका का निवारण कर दिया। अरे भाई ऐसी बात नहीं हो, सत्य होने मात्र से नहीं, सत्य है इसलिए उसमें विशेष है, स्पष्ट है, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। ठीक है, अच्छा। और आगे टीका और बोलते हैं सर्वसम प्रतिपन्ना मिथ्यात्वेऽपि स्वप्ने स्फुटत्व विशेष प्रतिभानाद नाशो विशेषो मिथ्यात्वम अमिथ्यात्वम वा प्रोजयितुम प्रभवति। ये देखो, तो स्वप्न भी कह दिया भगवान भाष्यकार में, स्वप्ने भी तथा दर्शनात्, मतलब क्या है? देखो स्वप्न मिथ्या है कि नहीं, कौन नहीं मानता? सब मानते ही। इसलिए सर्व संप्रतिपन्न मिथ्यात्वेपि स्वप्ने सर्वैः संप्रतिपन्नम मिथ्यात्वम यस्मिन्, जिस स्वप्नावस्था में सबके द्वारा, सभी लोगों के द्वारा क्या सम्मत है मिथ्यात्व, स्वप्नों के पदार्थ में मिथ्यात्व सबके द्वारा सम्मत है कि नहीं? सब है। कोई भी सत्य तो स्वप्न पदार्थ को नहीं मानता है। ये तुम भी तो मानोगे द्वैतवादी, स्वप्नों को सत्य तो नहीं मानोगे, मिथ्या ही मानोगे, है कि नहीं? इसलिए स्वप्नों में भी तो ये दिखाई देता है भैया, स्फुटत्व अस्फुटत्व, स्वप्न के मनोराज्य में अस्फुटत्व, और चक्षुरादि से जो दिखाई दे रहा है उसमें स्फुटत्व है कि नहीं? ये दिखाई देता है ना। लेकिन ये जो विशेष हुआ, नासो विशेषो मिथ्यात्म अमिथ्यात्म वा प्रोजयितुम भवति, है कि नहीं? स्वप्न में जो विशेष दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने मात्रा से स्वप्नों का मनोराज्य वही केवल मिथ्या है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो मिथ्या नहीं है, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात कितना बढ़िया देखो दृष्टांत है। स्वप्न भगवान ने ऐसे स्वप्न बनाया, स्वप्न यदि न होता है ना, ये जागृत पदार्थ में मिथ्यात्व का निश्चय के लिए प्रबल दृष्टांत हमारे पास न हो। ये जरा ध्यान देने की बात है। और बिना विषय से भी सुख होता है, बिना विषय से भी सुख होता है, विषय में सुख नहीं है। इस बात को निश्चय करने के लिए जागृत में दृष्टांत न होता, यदि सुषुप्ति न होती तो। ध्यान में ना, सुषुप्ति में जाते हैं, कोई विषय नहीं है, लेकिन सुख मिलता है कि नहीं? तो विषय में ही यदि सुख होता तो सुषुप्ति में सुख नहीं होता। इसलिए हे जीव, ये विषय के में जो दौड़ रहे हो, विषय के पीछे सुख के लिए, ये तुम्हारी भ्रांति है। आप समझ में ना? ठीक है, इसलिए आत्मा में ही वास्तविक सुख है, इसलिए आत्मा से ही सब प्रेम करते हैं, आत्मा से ही सब प्रेम करते हैं। बात समझ में?
ठीक है, ये तो केवल कहने के लिए कहा जाता है कि आप हमारे परम प्रिय है, परम प्रेमास्पद बोलते कि नहीं। तो परम प्रेमास्पद कितने हैं? तो सभी है क्या परम प्रेमास्पद? अपना स्वरूप आत्मा ही परम प्रेमास्पद है, समझ में ना। आज बोल रहे हो एक को परम प्रेमास्पद, दूसरे को बोलोगे परम प्रेमास्पद, तीसरे को ही परम प्रेमास्पद, आज तीसरा व्यक्ति बोलेगा कि अरे उनको भी आप बोल रहे थे परम प्रेमास्पद, बोले अरे भाई बोलना पड़ता है, ये व्यवहार में व्यवहार में बोलना पड़ता है कि नहीं, ये ऐसा है, ये जरा समझना आगे। इसलिए बोल दिया भगवान भाष्यकार ने, स्वप्ने भी तथा दर्शना, स्वप्न भी दो प्रकार का दिखते हैं, एक स्पष्ट रूप से दिखता है और एक अस्पष्ट के रूप से दिखता है, लेकिन मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं है। ठीक है नारायण। अच्छा आगे थोड़ा ले लो। वो कहते हैं अयम विशेषस्तरी केन सिद्ध्यति। यह आशंका हुई, ये जो विशेष हुआ, एक पदार्थ में अस्फुटत्व है और एक पदार्थ में स्फुटत्व है, ये किससे सिद्ध होगा? सिद्ध कैसे करोगे? हाँ देखो लिख दिया कि ते सर्वे विशेषस्तु इंद्रियांतरे, श्लोक में था कि नहीं था ना, कि इंद्रियांतर के निमित्त से वो विशेष आया। इंद्रियांतरे में ये जो सप्तमी है, निमित्त सप्तमी, इंद्रियांतर मन की अपेक्षा इंद्रियांतर हो गया चक्षुरादि, चक्षुरादि इंद्रियांतर के निमित्त से बाह्य पदार्थ में स्फुटत्व है, विशेष आया है। समझ में? ये बात यहाँ पर कहते हैं, देखो भाष्य में किम तरी मिला, हाँ मतलब किस निमित्त से बाह्य घटादि पदार्थ में स्फुटत्व रूपो विशेष आया, तो क्या दे दिया है निमित्त? इंद्रियांतर कृतेव। इंद्रियांतर मतलब कौन? चक्षुरादि इंद्रिय, चक्षुरादि इंद्रिय के माध्यम से बाह्य पदार्थ की वृत्ति हो रही है अंतःकरण में। अयम घट अयम पट सबको दिखाई दे रहा है, बाहर का मकान बाहर का घट सबको दिखाई दे रहा है चक्षुरादि से, चक्षु से ले लो। अच्छा आगे देखो पढ़ लेते हैं, थोड़ी टीका ले लो पूरा हो जाएगा। मनोमात्र संबंधा अंतर्भावानाम वासना मात्र रूपाणाम अस्फुटत्वम। ये देखो आपके मन के पदार्थ जो है केवल मनोमात्र के संबंध से नहीं है ना, मतलब वासना रूप है वो, क्या है? आपके मन का लड्डू वासना रूप है वो, वासना रूप है वो, वासना जग गई तो लड्डू बन गया, मन ही लड्डू बन गया और क्या। हाँ और बहिर्भावानाम च, जो बाहर के पदार्थ है ना, वो क्या है? उसमें स्फुटत्व है, स्पष्ट है कि नहीं उसमें। तो चक्षुरादि बहिरेंद्रिय संबंधात, आपके चक्षुरादि इंद्रिय का संबंध है कि नहीं बाह्य पदार्थ के साथ, और मेरे मन के अंदर पदार्थ के साथ आपके चक्षु का संबंध है? नहीं है, नहीं ना है। हाँ ऐसा, इसलिए क्या हो गया? और स्फुटत्व, बाह्य पदार्थ में स्फुटत्व आ गया। तत् एषु विशेष, ये जो विशेष आया, मिथ्यात्व अविशेष भी सिद्धति, मिथ्या होने पर भी विशेष आ जाएगा। बाह्य पदार्थ सत्य होने के कारण विशेष हुआ, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। ठीक है नारायण। अच्छा और थोड़ा सा, स्फुटत्व स्फुटत्व प्रतिभास भेदस्य मिथ्यात्वपि संभवाद, टीका माया प्राक उक्त अनुमानम अविरुद्धम इति उपसंहरति अत इति। ये देखो इसलिए स्फुटत्व और एक में अस्फुटत्व, बाहर का पदार्थ में स्फुटत्व रूप से भान हो रहा है, स्पष्ट रूप से सबको दिखाई दे रहा है, और मन के अंदर जो मानस पदार्थ है उसमें अस्फुटत्व रूप से भान हो रहा है ना, लेकिन है तो मिथ्या, दोनों मिथ्या। ये मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी ये भान हो जाएगा, एक का स्पष्ट रूप से भान बाहर का, और मन का पदार्थ स्पष्ट रूप से नहीं।
इसलिए हमारा जो अनुमान पहले था, है कि नहीं, अनुमान चल रहा है ना, वो अनुमान से कोई विरोध नहीं। क्या अनुमान था? जाग दृश्यमान पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वात् यथा स्वप्न, स्वप्न का दृष्टांत। इसी को भगवान भाष्यकार ने कह दिया, अतः कल्पिता एव जागृत भावापि स्वप्न भावत इति सिद्धम। इसलिए कल्पित ही है जागृत के पदार्थ। भाव का अर्थ पदार्थ। जागृत के पदार्थ चाहे मन का हो चाहे बाहर का हो, हाँ है तो मिथ्या। जैसे स्वप्न में है, अनुमान हो गया ना, इसलिए हमारे अनुमान में किसी प्रकार का दोष नहीं। बस इस अनुमान का अभ्यास करो। बस जब तक मिथ्यात्व का निश्चय ना हो जाए तब तक चुप नहीं रहना, बस पुरुषार्थ करते रहो, अवश्य ही मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। महापुरुष लोग कह रहे हैं, इसलिए हमको करना चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।